हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीगो टच चैनल में। दोस्तों, मैंने बताया था आपको मेरी पिछली वीडियो में कि मैं एक संपूर्ण वीडियो लाने वाला हूं डीगो टच के चैनल के माध्यम से, और आपको मैं आगे अब सारा प्रोसेस बताऊंगा पीओ पॉलिश का। दोस्तों, कंपनी कोई भी हो, हमें प्रोसेस सेम ही रहता है। देख रहे हैं आपके ये ग्लेंडर से कटाई शुरू हो गई है दरवाजे की, और दरवाजे की कटाई देखो, हमने ग्लेंडर में एक ठिया बनाकर उसकी कटाई कर रहे हैं। इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। दोस्तों, अब आएगी कलर की तैयारी कर रहे हैं। हमने टीक और वॉलनट दोनों को थिनर से पतला करके इस पे बहुत पतला कोट डाला है, और ये अब हमारा कलर डल के तैयार हो गया है दरवाज़ा। अब हम इस पे अपॉक्सी डालेंगे। तो अपॉक्सी प्रोसेस में बताता हूँ कि जैसे कि हमने इस डब्बे में हमारे इस पैक के अंदर 2 डब्बे निकलेंगे, एक हमारा हार्डनर होगा और एक इंसुलेटर होगा। इन दोनों को बराबर मात्रा में मिलाकर हमने अप्लाई करना है। बहुत से लोग इसमें थिनर भी मिलाते हैं, तो ब्रश से करने के लिए आपको थोड़ा सा थिनर ज़रूर मिलाना पड़ेगा। बाकी अगर आप गन से मिलाते हैं तो आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। तो दोस्तों, ये देख रहे हैं आप, हम दोनों को बराबर मात्रा में ले रहे हैं, और ये अब हमने अपना अपॉक्सी तैयार कर लिया। अब अपॉक्सी प्रोसेस शुरू होगा। इसको एप्लीकेट करेंगे, ब्रश द्वारा कर रहे हैं हम। दोस्तों, बड़े ही सावधानी से लगाना है इसको, इसका कलर नहीं कटना चाहिए। ब्रश से थोड़ी सी ये दिक्कत आती है मेरे पेंटर भाइयों को, मगर यह है कि हम इसको बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से लगाएंगे, ये कहीं नहीं कटने देंगे कलर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं किस प्रकार हमारा इस पर अपॉक्सी प्रोसेस शुरू हो गया। हम इस पर 2 कोट ब्रश द्वारा लगाएंगे। ये हमारा प्रोसेस शुरू हो गया है, हम इस पर अपॉक्सी लगा रहे हैं, आप देख रहे हैं। और दोस्तों, इसमें एक चीज़ का बहुत हमने ख़ास तौर से ध्यान देना है कि इसमें पिन होल्स नहीं आने चाहिए। पिन होल्स आने में बड़ी दिक्कत हो जाती है पेंटर भाइयों को। तो इससे क्या होता है, हम अपॉक्सी लगाने से इसकी नस जो है ब्लॉक हो जाती है। नस कह दो, या इसको आप कुछ और भी कह सकते हो। काफ़ी लोगों की अलग अलग भाषाओं में क्या क्या कहा जाता है, मैं उसके बारे में नहीं बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं कि हम इस पर अपॉक्सी लगा रहे हैं। इससे क्या होता है, इसकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, और इसमें हम जब सेलर डालते हैं तो बहुत जल्दी इसकी भराई आ जाती है पल्ले की। तो दोस्तों, अब हमारी अपॉक्सी के बाद में अब हमारी सेलर कोटिंग शुरू होगी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमने सेलर बनाकर अब सेलर की तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो ये हमारा अपॉक्सी लगा हुआ दरवाज़ा है। अब इसके बाद में हम इस पर सेलर कोटिंग शुरू करेंगे। तो सेलर हमारा बन के तैयार हो चुका था। अब हम इसको थोड़ी देर सेलर को रखना पड़ता है। बनाने के बाद में कोई सा भी मटेरियल आप बनाएं तो उसको कम से कम 10 से 20 मिनट का अंतराल ज़रूर दें। तो दोस्तों, अब हमारी सेलर कोटिंग शुरू होगी स्प्रे द्वारा सेलर कोटिंग करने के लिए मैं आपको प्रोसेस दिखाऊंगा कि कैसे हल्की फुल्की हमें मैचिंग भी कर लेनी चाहिए पल्ले की। जहाँ कहीं दिखता हो कि कहीं कील मैच नहीं आ रही है या कहीं टक्कर उड़ गई है रेगमाल में, ये हमारा देखो सेलर प्रोसेसिंग शुरू हो गई है, एप्लीकेशन शुरू हो गया है हमारा सेलर डालने का। ये कोटिंग हो रही है। 2 से 3 कोट बहुत ही अच्छी तरीके से इस पर हमने अप्लाई करने हैं। थोड़ी देर का समय अंतराल लेकर आप इसमें 1 घंटा या 2 घंटे का बीच में समय ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कितना अच्छा इस पर सेलर कोटिंग हो रहा है और कितनी प्यारी भराई आती जा रही है दरवाजे में। और ये सेलर डालने के बाद में कुछ समय के लिए दरवाजे को हमने जो है इसी प्रकार छोड़ना है। तो अब हमारा ये सेलर पड़ने के बाद में दरवाज़ा देखिए इस प्रकार से ये हमारा सेलर पड़ के तैयार हो गया है दरवाज़ा। अब हम इसकी कम से कम 12 घंटे बाद इसकी सैंडिंग करेंगे। सैंडिंग करने के बाद में हमने एक सेलर का कोट और अप्लाई करना है, एक कोट और अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद में अब हमने इसको कुछ समय के लिए छोड़ देना है। उसके बाद अब जो है दोस्तों, हमने देखो चौकटों पे भी सेलर कोटिंग कर ली है। वही प्रोसेस है, पहले अपॉक्सी के बाद में हल्की फुल्की मरम्मत चेक करनी है, और मरम्मत आप बाद में भी चेक कर सकते हैं। अब हमारा टॉप कोटिंग शुरू हो गई है। सैंडिंग वेंडिंग करके हमने तैयार कर लिए थे दरवाजे। अब हम ग्लोरिया का टॉप कोट, इसमें हमने क्या करा है कि जैसे कि 1 लीटर मैट लिया है तो 1 लीटर ही हमने इसमें ग्लॉसी लिया है। तो ग्लॉसी और मैट को हमने बराबर मात्रा में लेकर इस पर हम एप्लीकेट करेंगे। तो एप्लीकेट करने का मतलब ये है कि हम इस पर कोटिंग शुरू करेंगे। तो देख सकते हैं आप, ये हमारा। और दोस्तों, इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, हमने जब टॉप कोटिंग करनी है तो हमारा थिनर जो होना चाहिए वो 2K का थिनर ही होना चाहिए। जो इसमें यूज़ होता है पीयू थिनर 2K का होना चाहिए।
और देख सकते हैं आप थिनर की मात्रा जो है आपने जिस प्रकार जैसे जो रेशो दे रखा है इसका मैट का या ग्लॉसी का, वो तो आपने ध्यान रखनी है। थिनर भी 20 से 30% आप डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपनी इच्छा अनुसार थोड़ा बहुत थिनर बढ़ा सकते हैं। थिनर की मात्रा थोड़ी कम ही रखेंगे क्योंकि हम जो है खड़े पल्लों पर माल डालेंगे। तो अब हम इस पे कोटिंग शुरू कर रहे हैं। दरवाज़ों पर शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि ग्लॉसी या मैट टॉप कोट जो भी हम बना के तैयार करें उसे भी हमने आधा घंटा बनाकर पहले रख लेना है। तो दोस्तों इसके बाद में मैं आपको बताऊं कि हमने जो है हमारा ग्लॉसी का कलर जो है हल्का सा डार्क दिख रहा होगा आपको, क्योंकि हमने उसमें हल्का सा कलर मिक्स कर रखा है। दरवाज़ों पर डालने से पहले थोड़ा सा कलर मेरे को लाइट लग रहा था, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा कलर मिक्स कर रखा है। उसमें कलर मेरा बना हुआ तैयार रखा था। मैं जो दरवाज़ों पर पहले मैंने एप्लीकेट किया था कलर, उसी को ही मैंने उसी ट्यूब को हल्का सा इसमें डाला है। और ये 2K प्यू थिनर को मैं शो कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यही थिनर हमने यूज़ करना है। अच्छा, आप अगर गर्मी के मौसम में डाल रहे हैं तो गर्मी के अगर मौसम में डाल रहे हैं तो इसका एक प्रोडक्ट और आता है, स्लो ड्राई नाम से एक थिनर आता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। जैसे किसी पेंटर भाई को अगर खानों में डालना हो, जैसे खाने होते हैं बड़े बड़े खाने होते हैं उसमें रफ आने की बड़ी दिक्कत आती है, तो उसके लिए जो है स्लो ड्राई थिनर ज़रूर यूज़ करें, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा और कहीं से कहीं तक कोई रफ नहीं आएगा। ये देख सकते हैं अब टॉप कोटिंग शुरू हो गई है। ये हमारा बंदा टॉप कोटिंग डाल रहा है और क्या शानदार फिनिशिंग आ रही है, बेहतरीन फिनिशिंग। देख सकते हैं आप कितना प्यारा इसका पल्ले का लुक आ रहा है। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन अब कोटिंग शुरू हो गया है। और कोटिंग करने के बाद में हल्का फुल्का हम चेक कर रहे हैं कहीं हमारा फुहार रह तो नहीं गया। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा करें आप, जब आप पल्ले पर कोटिंग कर लेते हैं तो हल्का फुल्का साइड से देख लिया करें कि कहीं कोटिंग रह तो नहीं।